हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज है हमारी 53 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है महेश राम मूर्ति के बारे में। तो अभी ने हाल ही में यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। अब यहाँ पर बैंक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही बेड बैंक के पहले सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे पद्म कुमार मंगलम नायर, और वहीं फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे श्याम श्रीनिवासन। तो इन लोगों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिल पे के नए सीईओ के तौर पर चुने गए थे नुपुर चतुर्वेदी। और वहीं अगर बात की जाए एचसीएल कंपनी के नए एमडी के बारे में तो ये चुने गए थे सी विजय कुमार। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी किया गया है। इसकी रिपोर्ट आई है तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो अपना भारत रहा है 122वें नंबर पर। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी किया जाता है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा। और यदि इस सूचकांक की बात की जाए कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर रहा है स्लोवेनिया और तीसरे स्थान पर रहा है नॉर्वे, और अपना भारत देश इसमें 122वें स्थान पर है। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावरों में से एक टावर का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो यह किया गया है लद्दाख में। और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है तो यदि अदर करंट अफेयर से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि अभी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है तो इसका भी लद्दाख में ही निर्माण हुआ है। और ये जो सड़क है ये उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। इसके अलावा अभी एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी लद्दाख में स्थापित किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो ये लद्दाख है। और अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में ही पानी माँ अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था लोगों को स्वच्छ जल के बारे में बताना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वे हैं राधा कृष्ण माथुर। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के 2 वर्ष पूरे हो गए केंद्र शासित प्रदेश बने हुए, तो इसके उपलक्ष्य में लद्दाख में एक विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है जिसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो जो लद्दाख के विषय मैंने आपको ये सारे तथ्य बताए हैं तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं मोहम्मद मोखबेर के बारे में। तो अभी हाल ही में इन्हें ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब ईरान की बात हुई है तो मैंने आपको इब्राहिम राइसी के बारे में बताया था जिन्हें ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब मोहम्मद मोखबेर को ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। यदि अन्य नियुक्तियों की बात की जाए तो अभी मुंबई लोकायुक्त चुने गए हैं वीएम कनाडे। इसके अलावा जो एलआईसी की नई अध्यक्ष बनाई गई थी ये बनाई गई थी मिनी आईपे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था धृति बनर्जी के बारे में जिन्हें 105 वर्षों बाद, या यूँ कह लीजिए कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको बनने के 105 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला निदेशक के पद पर नियुक्त हुई है, तो वो बन गई हैं धृति बनर्जी। इसके अलावा नजीब मिकाती जिन्हें अभी हाल ही में लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा निकोल पशिन्यान के बारे में मैंने आपको बताया था जिन्हें आर्मेनिया का प्रधानमंत्री चुना गया था। और यदि बात की जाए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की तो वो ये वर्तमान में है सुरेश एन पटेल। इसके अलावा जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है तो यहाँ पर अभी
पहले कुलपति के रूप में नियुक्त हुई थी कर्णम मल्लेश्वरी। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही गुइडो बेलिडो को पेरू का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यदि पेरू के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये भी हाल ही में नियुक्त हुए थे, पेस्ट्रो कैडेलो। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं एस.एन. प्रधान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो मैंने आपको बताई। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी इन्होंने नया पुरस्कार शुरू किया गया है इनके द्वारा, जिसका नाम दिया है इन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार। ये उन्हें दिया जाएगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। और अभी जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसका नाम अभी हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है, जो कि हमारे हॉकी के प्लेयर थे। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है, तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वे हैं भगत सिंह कोश्यारी, और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा अभी ये नया पुरस्कार शुरू किया गया है। अगला देखते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने किसके साथ अभी वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 वर्षों का? तो ये किया है फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ, और इन्होंने जो बार्सिलोना क्लब है इसको छोड़ दिया है। अगला है डॉक्टर बालाजी तांबे के बारे में। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और योग प्रस्तावक थे। योग प्रस्तावक अर्थात योग के प्रति जागरूकता फैलाने वाले और योग को बढ़ावा देने में ये विश्वास रखते थे, और इन्होंने आयुर्वेद और योग के ऊपर काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बालाजी तांबे को अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। यदि अन्य जो ऑब्ituary है उनकी बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि अनुपम श्याम जो अभिनेता थे इनका निधन हो गया है। नंदू नाटेकर ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। PS बनर्जी ये केरल के मूर्तिकार और कार्टूनिस्ट थे। इसके अलावा फ़कीर आलमगीर ये बांग्लादेशी गायक थे। पद्मा सचदेव हिंदी व डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री। SS बाबू नारायण ये ओलंपियन फुटबॉलर हैं। गोपाल भेंगरा ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, और शरण्या शशि इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये मलयालम अभिनेत्री थी। इसके अलावा मैंने आपको नेल्ली और नंबूदरी के बारे में भी बताया था, जो कथकली कलाकार थी, उनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। अगला देखते हैं। वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 के तहत नागालैंड को भी हाल ही में 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसी ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो नागालैंड है इसको 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको CRPF के बारे में बताया था कि इसने अभी हाल ही में अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। और यदि CRPF के वर्तमान में जो महानिदेशक की बात की जाए तो ये हैं कुलदीप सिंह। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है जनरल जागरूकता अभियान। तो इसके लिए जो जागरूकता फैलाना है, तो इस कार्य के लिए चुना गया है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें नीरज चोपड़ा जो होंगे वो लोगों को अवेयर करेंगे कि वे अपने अकाउंट को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, अपना OTP या पिन सिक्योरिटी या किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, और समय समय पर इसे बदलते रहना चाहिए। इन सबको लेकर ये लोगों को जागरूक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, तो इसके लिए चुना गया है नीरज चोपड़ा को। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया है। और अभी काफ़ी टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि अंशुला राव को भी डोपिंग टेस्ट के चलते
इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये एक भारतीय क्रिकेटर थी, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनको अभी होम इंटीरियर ब्रांड है जो होमलेन, इसके इक्विटी पार्टनर और पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा कर्नाटक राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत का जिसने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश दिया है। और यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने घोषणा की थी कि ट्रांसजेंडरों को सभी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक योजना की शुरुआत होती है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए थे बसवराज एस बोम्मई। इसके अलावा यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला है कमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव के बारे में हमने पढ़ा था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने जो 1971 का युद्ध था पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना, उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में हमारा बांग्लादेश है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो अन्य निधन थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला हमने पढ़ा था थाईलैंड के बारे में। तो इस देश के द्वारा अपने सभी राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को हानि पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला देखते हैं द अर्थ स्पिनर बुक है। तो इसको लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। यदि अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, ये भी हाल ही में इसको प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक हैं संजय गुब्बी। इसके अलावा जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन होता है जिसका नाम था पल्लेकू पट्टाभिषेकम और इसको लिखा गया था याल मंचीली शिवाजी के द्वारा। अगली है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखा गया था सुधा मूर्ति के द्वारा। अगला हमने पढ़ा था ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो इसे अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में विजय रूपाणी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु इसकी शुरुआत की गई है। और गुजरात की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो कुनरिया गाँव है यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन होता है। और जो गुजरात का ही एक क्षेत्र है धौलावीरा, तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसे 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा यदि विजय रूपाणी की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही एक योजना की शुरुआत होती है इनके द्वारा जिसका नाम होता है कृषि विविधीकरण योजना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है ये भी गुजरात में ही बनने जा रहा है। अगला हमने पढ़ा था कि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा एक अनुमान पेश किया गया था जिसमें इन्होंने बताया था कि वर्तमान में भारत में क्षय रोग यानी टीबी के लगभग 65% मामले हैं और ये जो मामले हैं ये 15 से लेकर 45 आयु वर्ग के मध्य में हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में जिसे हम प्रतिवर्ष 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष अब 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में हम ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको ज्ञात होगा टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता जाता है और इसी के साथ ये व्यक्तिगत स्वर्ण प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। और इससे पहले जो व्यक्तिगत स्वर्ण जीता था वो जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे। तो उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि हम प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा 10 अगस्त को ही हम वर्ल्ड लैंड डे मनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था
कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है प्रकृति और दीक्षा, और ये आईटीबीपी बटालियंस में बतौर कंपनी कमांडर नियुक्त हो गई हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काटकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और यदि अन्य उसकी बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो बनारस का रेलवे स्टेशन था मंडुआडीह, इसका नाम बदलकर बनारस स्टेशन कर दिया गया था। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का झांसी में एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम रखना इन्होंने बोला था झांसी की रानी के नाम पर रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश का ही जो एक शूटिंग रेंज था, उसका नाम अभी हाल ही में बदलकर चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज भी कर दिया गया था इनके द्वारा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।